नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गिनतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी ट्रेंड एनालिसिस क्या है, क्वेश्चन पूछने की, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें अगर जो देखा जाए तो मानसिक योग्यता परीक्षण में मुख्यतः 10 पॉइंट हैं, मैथमेटिक्स में 19 पॉइंट है और हिंदी में 2 पॉइंट है। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या है, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, यानी किस सन में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मानसिक योग्यता परीक्षण पहला पॉइंट है। मानसिक योग्यता परीक्षण के अंदर 10 जो पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से पहला पॉइंट असंगत को अलग करना। इसमें पहला पॉइंट है असंगत को अलग करना। आप देख रहे हैं 2017 में ये 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे 18 में 5 क्वेश्चन और 19 से लेकर के 20, 21, 22 तक 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि असंगत को अलग करना इस टॉपिक से इस समय 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है आकृति, यानी चित्र मिलान करना, चित्रों का मिलान करना। इसमें भी देख रहे हैं कि 17, 18 में 5-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, लेकिन फिर 19, 20, 21, 22 में 4-4 क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ये सब। फिर आएंगे तीसरे पॉइंट में पैटर्न को पूरा करना। पैटर्न को पूरा करने में भी पहले 5-5 क्वेश्चन 17, 18 में पूछे गए थे, अब 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब देख रहे हैं 19, 20, 21, 22 तक 4-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर अगला टॉपिक है आकृति, यानी चित्र श्रृंखला पूर्ति। इसमें श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें भी 17, 18 में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अब 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5वां है सादृश्यता। सादृश्यता में देखिए पहले भी 5-5 क्वेश्चन पूछा जा रहा था 17, 18 में, लेकिन अब 19 से लेकर के अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो 4-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से ज्यामिति आकृति पूर्ति, यानी ज्यामिति आकृति में कुछ कटा रहेगा, उसको पूरा करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें भी 4-4 क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब, इस दर्पण प्रतिबिंब में भी इस समय 4-4 क्वेश्चन हैं। पंच होल पैटर्न, इस टॉपिक से भी 4-4 क्वेश्चन हैं। स्थान दृश्यावलोकन, इससे भी 4-4 क्वेश्चन है। छिपी हुई आकृति यानी चित्र, इससे भी 4-4 क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। तो टोटल अगर जो देखा जाए तो 10 टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन, यानी 10 चौक 40 क्वेश्चन ये टोटल पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, आज के स्टैंड एनालिसिस के अनुसार। नेक्स्ट है अंक गणितीय परीक्षण, यानी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में क्या है, इसमें से देखिए टोटल 19 टॉपिक हैं। 19 टॉपिक में पहला टॉपिक है संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या एवं संख्या पद्धति से देखिए इसमें 17 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 18 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में पूछा ही नहीं गया है, 21, 22 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आने की संभावना रहती है कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आए। इसी तरह से पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ, यानी 4 आधारभूत संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इससे भी आप देख रहे हैं कि 17 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 18 में 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर 19 में 2 क्वेश्चन, 20 में 3 क्वेश्चन, 21 में 1 क्वेश्चन, 22 में भी 1 क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसमें से भी आप देख रहे हैं इस समय क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि 2021 में 2 क्वेश्चन दिया है, बाकी सब जगह 1-1 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण।
इससे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पहले पूछा जा रहा था, 2022 में 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है वर्गमूल तथा घनमूल, इससे 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ तक कि देखिए 2018 में 4 क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है, तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, तो इससे आप देख रहे हैं ये बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे, मतलब नहीं के बराबर। 17 में पूछा गया था, 21 में पूछा गया है, बाकी किसी सन में नहीं पूछा गया, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसको भी पढ़ना ही है। नेक्स्ट है मापन के अनुप्रयोग, तो मापन के अनुप्रयोग में भी आप देख रहे हैं 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन अन्य सत्रों में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है व्यंजकों का सन्निकट एवं सरलीकरण, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी सत्र में नहीं भी पूछे गए हैं। औसत में है 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग, इससे भी आप देख रहे हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक पूछे गए, लेकिन ये बहुत कम आता है, क्योंकि देखिए 18 में, 19 में, 20 में, फिर 22 में भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए इससे। लाभ और हानि, इसमें भी आप देख रहे हैं 17 में 4 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब इधर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साधारण ब्याज नेक्स्ट पॉइंट है, नहीं उसके पहले है लाभ और हानि। लाभ हानि में भी आप देख रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर साधारण ब्याज में भी 1 से 2 क्वेश्चन है। अनुपात और समानुपात, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन है। कार्य और समय, इससे भी आप देख रहे हैं कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर अब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। चाल, समय तथा दूरी, इसमें अगर जो आप देखेंगे तो ये 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, इससे आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पैटर्न में अब पूछा ही नहीं जा रहा है, देखिए इधर देखिए गैप है, 17 और 18 में पूछा गया, तब से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा पैटर्न पे। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, ये भी 17-18 के आसपास, 18 में पूछा गया, 17 में नहीं पूछा गया, लेकिन उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप इसको देख करके आइडिया प्रदर्शित कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो अंकगणितीय परीक्षण है उसमें से टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, ये टोटल 20 क्वेश्चन। लास्ट है हिंदी यानी भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण में क्या होता है, एक अपठित गद्यांश दिया जाता है और उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 17, 18, 19, 20, 21 में लगातार सभी में हर सत्र में 20-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कई अपठित गद्यांश दे सकता है और उससे आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल मिला जुला करके इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अपठित अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विलोम शब्द से संबंधित हो गया, पर्यायवाची शब्द से संबंधित हो गया, शब्दार्थ यानी उसकी मीनिंग हो गया, विशेषण से आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 2022 में देखिए विलोम शब्द से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर्यायवाची से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, शब्दार्थ से 1 प्रश्न पूछे गए हैं, विशेषण से 1 प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी अन्य क्वेश्चन उसी से अपठित गद्यांश से आधारित थे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।